मैथमेटिक्स क्लास 10 के सेशन के साथ आज हम यूनिट नंबर 30 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और इनके क्या नाम होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनसे पहले इसको समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये यहाँ पर राइट एंगल है इसका। राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल, उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। और एक साइड जो है इसको हम यहां पर अगर थीटा ले लें तो ये हमारी एडजेसेंट साइड होगी और ये हमारी अपोजिट साइड होगी। यानी कि जो भी हम एंगल थीटा लेंगे उसके साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड होगी और उसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड होगी। थीटा को मैंने यहां पर लिया है इस डायग्राम के अंदर जो मैंने बनाई है, राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम बनाई है। इसको मैंने नाम दिया है, यहां पर ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो सी साइड है, जो आपके पास अपोजिट साइड है वो ए है और जो आपके एडजेसेंट साइड वो बी है। इस तरह से मैंने इसको स्मॉल ए बी सी का नाम दिया और इसको मैंने इस तरह से नाम दिया। अब मामला यह है कि जब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो देखें जो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको कहते हैं साइन, SINE लिखते हैं, साइन थीटा। जब हम थीटा एंगल से साइन निकालने की कोशिश करेंगे, साइन रेशियो, तो हम इसको पहले बता देते हैं कि इसको हम हमेशा शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। यानी कि आपके सामने जब भी लिखवाएगा तो साइन ऐसे लिखवाएगा SIN थीटा और ये बराबर होती है हमेशा अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की। यानी कि हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड की ये रेशियो होती है। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज की, दैट इज इस डायग्राम के हिसाब से A/C होगी है। A/C होगी है इस डायग्राम के हिसाब से। ये आपके सामने साइन थीटा मैंने बताया आपको, ये पहली रेशियो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज की। उसके बाद जो अगली रेशियो है उसका नाम होता है कोसाइन। कोसाइन थीटा या इसको हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास बराबर होती है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इस डायग्राम के हिसाब से आपके पास बन जाएगी ये B/C। ठीक हो गया? साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो अगले हमारे पास रेशियो है उसका नाम होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा और उसको शॉर्ट में लिखते हैं TAN करके, दैट इज tan थीटा। और ये tan थीटा जो है वो बराबर होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ये आपके पास रेशियो होती है। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की रेशियो होती है, उसको टेंजेंट करते हैं और इस डायग्राम के हिसाब से ये हो जाती है, ये आपके पास रहेगी A/B। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ये टेंजेंट देता है। तो आपके पास तीन बुनियादी रेशियो है। बुनियादी रेशियो आपके पास तीन है, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज A/C, cos theta adjacent side upon hypotenuse that is B/C, and tangent theta equals to opposite side upon adjacent side equals to A/B। ये A/B, B/C, S/C ये इस डायग्राम के हिसाब से कि मैंने यहाँ पर अपोजिट को A का होता, हाइपोटेन्यूज को C का होता और adjacent side को B का होता। तो ये इसके हिसाब से है, इसके अंदर डायग्राम के हिसाब से जब भी हमारे पास सवाल पूछेगा तो उसके हिसाब से बना लेंगे। लेकिन हमें क्या बता देंगे जो एंगल कंसिडरेशन का होगा, यानी जिसको हम थीटा बनाएंगे उस थीटा की अपोजिट साइड जो है अपोजिट साइड होगी, उस थीटा के साथ जो साइड होगी वो एडजेसेंट साइड होगी। इसके अलावा तीन और रेशियोज हैं which are not basically fundamentals, यानी कि फंडामेंटल रेशियोज आप कैसे हैं लेकिन वो इसी से बनी है। मसलन हमारे पास एक रेशियो है उसका नाम है कोसेकेंड, COSECNT, कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा जो है इसको हमेशा हम कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक। कॉसेक थीटा हमारे पास बराबर होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा और अपॉन साइन थीटा का मतलब जो होगा ये इसका डायरेक्ट उलट हो जाएगा, तो ये सब कुछ इसका उलट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C/A कर लें इसको आप, या हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन
अपोजिट साइड कर लेंगे इसको आप, या इसको आप C अपॉन A कहते हैं, यानी ये इसका पूरा उलट है, ये रेसिप्रोकल होती है, cosec थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होती है। इसी तरह से हमारे पास एक है सेकेंड, SECANT, सेकेंड थीटा बराबर होता है, इसको हम लिखते हैं सेक से, सेक थीटा से, और ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है, यानी कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाई पोटेन्यूस, और ये हो जाएगा आपके पास C अपॉन B के बराबर, इस डायग्राम के हिसाब से C अपॉन B के बराबर, तो हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, और ये रहेगा आपका C अपॉन B। और ऐसा से एक और छठी है जो कि इसकी रेसिप्रोकल होनी चाहिए, जैसे कि रेसिप्रोकल हो गई सारी, वो कहलाती है कोटेंजेंट, को टेंजेंट थीटा, या इसको हम कहते हैं कॉट थीटा। ये कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के, और अपॉन टेंजेंट थीटा मतलब जो होगा कि इसका हम लोग उलट कर देंगे हम, तो बन जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ये आपके सामने हो गया एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, और ये बराबर आ जाएगा आपके पास B अपॉन A, B अपॉन A के बराबर। ये है आपके सामने 6 रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वो इस तरह से हमने बताया आपको। साइन थीटा हमेशा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस के, कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस के, टेंजेंट थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड के, सो कोसेकेंड बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, सेकंड बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा के, और कोटेंजेंट बराबर होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के। ये रेसिप्रोकल होते हैं। ये 6 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके ऊपर हम काम करेंगे आगे, हमारे पास जब भी काम आएगा इसके ऊपर भी हम और बहुत सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसकी बुनियादी डेफिनेशन मैंने आपको बताएंगे कि इसकी बुनियादी डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब मामला ये है कि हम ये देखेंगे कि जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो फिर ये cos और sin और टेंजेंट की वैल्यूज किस तरह से निकलेंगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ये हमारे पास एक प्लेन है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है कि यहां पर कहीं पर हमारे पास एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इसके ऊपर हम इसकी बना रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के इसके एंगल्स बना रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक जो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दैट इज Q1 है, Q1 में हमारे पास एंगल 1 से लेकर 90 तक होता है। फिर हमारे पास Q2 है, यहां पर एंगल हमारे पास 91 से लेकर 180 तक होता है। फिर यहाँ पर हमारे पास 181 से लेकर 270 तक होता है। ये हमारा Q3 होता है, क्वाड्रेंट 3, और जो क्वाड्रेंट 4 होता है हमारा, उसके अंदर 271 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। इस तरह से मामला होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो cos की मुख्तलिफ मिला सकते हैं, मतलब ये थीटा कुछ भी हो सकता है ना, थीटा आपके पास 1 से लेकर 360 तक कुछ भी हो सकता है। तो जब गिवन से कुछ भी होगा तो फिर ये कहां लाई करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बात तो ये कि भाई ये किस जगह पे आएगा, एंगल किस जगह पे आएगा, या रेशो किस जगह पे आएगी, एक चीज। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसकी साइन क्या होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम साइन इसकी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो साइन आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि एंगल की साइन क्या होगी, जो मैं कहना चाहूंगा ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास लिखा हुआ है cos 120 डिग्री, तो मैं बताऊं cos 120 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बात बताने वाली है कि cos नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसके लिए मैं आपके सामने दोबारा से ये क्वाड्रेंटल सिस्टम जो है दोबारा से बनाता हूं पूरा, और फिर से बताता हूं आपको कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। cos कहां पर हमारे पास नेगेटिव होगा, कहां पर हमारे पास पॉजिटिव होगा। देखिए हमने जैसे बताया कि एंगल तो इस तरह से होंगे ना इसके, बल्कि इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस बना हुआ है, और जैसे मैंने बताया था आपको कि ये आपके पास इस तरफ x नेगेटिव होता है, इस तरफ x पॉजिटिव होता है, यहां पर y पॉजिटिव होता है और यहां पर y नेगेटिव होता है। ये आपका Q1 है, ये आपका यहां पर Q2 है, ये यहां पर Q3 है, और ये आपका Q4 है। ये चार क्वाड्रेंट है आपके पास, ठीक है ना। अब आप पहला क्वाड्रेंट में देखेंगे तो पहले क्वाड्रेंट के आपके पास x जो है वो आपको नजर आएगा पॉजिटिव और y नजर आएगा पॉजिटिव। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर देखिए आप, यहां पर अगर हिस्से में देखिएगा तो यहां पर x की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी और y की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आना है तो यहां पर x आपके पास नेगेटिव रहता है,
लेकिन y आपके पास पॉजिटिव रहता है, x नेगेटिव रहता है लेकिन y आपके पास पॉजिटिव रहता है। नीचे अगर आ रहे हैं तो यहां पर आपके पास x भी नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव रहेगा, दोनों वैल्यूज आपके पास नेगेटिव रहेंगी, x भी और y भी, ये दोनों वैल्यूज आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। और इधर आ जाए आप तो यहां पर आपके पास x अगेन पॉजिटिव रहेगा लेकिन y आपका नेगेटिव रहेगा, यानी कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव रहता है, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, y भी नेगेटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है, y भी और y नेगेटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों नेगेटिव है, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इसी बेस के ऊपर हम किसी भी एंगल का आपको बताएंगे कि यार रेशियो के साथ जो एंगल है उसकी साइन किस तरह से होगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा और मामला करना पड़ेगा इन रेशियोज के हवाले से। यहां से मैं ये रेशियोज अब इसकी मिटाता हूं ताकि ये रेशियोज आपके सामने आपने देख ली होंगी, डेफिनेटली आपने किताब में लिखी हुई है, पेज नंबर 276 और 277 पे लिखी हुई है। अब मैं आपके सामने एक यहां पर एक यूनिट सर्किल बना रहा हूं, एक यूनिट सर्किल बना रहा हूं। मैंने शायद आपको बताया यूनिट सर्किल क्या होता है, अभी मैं बताता हूं, दोबारा से मैं आपको बताता हूं। ये मैंने आपके सामने एक यूनिट सर्किल बनाया। इस यूनिट सर्किल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो r है वो 1 के बराबर होगा, r 1 के बराबर। यूनिट सर्किल में हमेशा रेडियस 1 के बराबर होता है। और मैंने कहा कि कोई पॉइंट लिया है, मैंने सपोज किया एक पॉइंट p पॉइंट सपोज किया है, x, y कोई भी, मैंने यहां सपोज किया, सपोज यहां मैंने किया कि ये मेरा p है, ये x, y के p है, ये आपका मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स खींच दिए इस तरह से कुछ करके, ये x पॉजिटिव आ गया, ये y नेगेटिव चला गया, ये y पॉजिटिव आ गया, ये x आपके पास पॉजिटिव आ गया। इस तरह से ये x आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है। ये x का y मैंने यहाँ पर लिया, इसको मैंने इस तरह से खींचा, ये मैं बनाया r, क्या बनाया r बनाया। और इस p को फिर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया इसके साथ यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए 90 का एंगल बन गया। ये जो वैल्यू है मेरी ये वाली, ये x के बराबर है, और ये जो वैल्यू मेरी ये y के बराबर है। x भी पॉजिटिव लिया मैंने और मैंने y पॉजिटिव लिया, और मैंने पहले क्वाड्रेंट के अंदर इसको बनाया है, इसको मैंने सर्किल बनाया है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, और उसके अंदर एक डायग्राम बनाई इस तरह से। p मैंने लिया है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए लिखा हुआ है इसमें कि p of x y be an point in the unit circle lying in the first quadrant। पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमने p लिया है, x और y करके, ठीक है। क्या आपको समझ आ गया? x पॉजिटिव आ गया, x नेगेटिव आ गया, वहां पर y पॉजिटिव आ गया, वहां पर y नेगेटिव आ गया, ये आपके सामने हो गया। अब r इसमें जो है ना वो 1 के बराबर है, ये मेरा ओरिजिन है, यहां पर एंगल बराबर है थीटा का। अब आप देखिए क्या होता है, इस ट्रायंगल के लिए जो बना आपके सामने, हाँ इसमें एक काम कर देते हैं, ये P है, इसको O कह देते हैं, और इसको ये पॉइंट यहां पर सेंटर के इसको A कह देते हैं, और ये वाला पॉइंट जो बना है इसको B कहते हैं। हाँ ये सब ठीक है ना। अब देखिए आप, मैं अगर आपसे कहूं कि साइन थीटा इस एंगल में क्या होगा, थीटा ये रहा, इसके अपोजिट साइड y है, अपोजिट साइड का नाम है PB, देख रहे हैं आप, साइड PB है और एडजेसेंट साइड POB है, ऐसे ही साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड PB है और हाइपोटेन्यूज OP है, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज OP है और अपोजिट साइड PB है, PB की वैल्यू y के बराबर है और OP 1 के बराबर है, लिहाजा साइन थीटा y के बराबर होगा, साइन थीटा हमेशा y के बराबर होगा। इसी तरह से अगर मैं cos थीटा देखूं तो cos थीटा बराबर होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के। एडजेसेंट साइड आपके पास यहां पर है OB, ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड OB, और हाइपोटेन्यूज आपके पास OP ही है, और OP की वैल्यू OB जो है वो x है और OP 1 है, लिहाजा ये भी x, ये x के बराबर आएगा। साइन थीटा बराबर आ गया y के, और x और cos थीटा बराबर आ गया x के। अब देख रहे हैं टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड दैट इज PB अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज OB। अब PB जो है वो आपके पास है y के बराबर, OB आपके पास है x के बराबर, लिहाजा ये आपके पास हो जाएगा y अपॉन x, ये ऐसे लिखा हुआ है। साइन थीटा टेंजेंट थीटा आपके पास हो जाएगा y अपॉन x, और आपके पास साइन थीटा हो गया है y, cos थीटा आ गया है x, टेंजेंट थीटा आ गया y अपॉन x। इसी तरह से अगर आप कहेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन y, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, याद रहे।
थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा 1/x के, ये रेसिप्रोकल होता है cos थीटा के, और जो टेंजेंट थीटा है cot थीटा है वो बराबर हो जाएगा x/y के, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। ये आपके सामने एक यूनिट सर्कल अगर मैं कंसीडर कर लूं पॉइंट लेके P, तो आपका sin थीटा हमेशा y आएगा, cos थीटा हमेशा x होगा, टेंजेंट थीटा हमारा y/x होगा, cos थीटा हमारा 1/y होगा, sec थीटा हमारे पास 1/x होगा, और cot थीटा हमारे पास xy होगा। अब इस बेस के ऊपर हम वापस आते हैं, जो हमने अभी आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, जो हमने यहां पर आपके सामने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिस्टम बनाया हुआ है, इसके ऊपर वापस आते हैं। अब देखिए आप कि यहां पर x भी पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि अगर कोई एंगल 1 से लेकर 90 डिग्री तक का होगा तो उसमें तमाम रेशियोज तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, क्योंकि y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। मतलब y और x पॉजिटिव होंगे तो y अपॉन x पॉजिटिव होगा, 1/y पॉजिटिव होगा, 1/x पॉजिटिव होगा, और x अपॉन y पॉजिटिव होगा। लिहाजा पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल ट्राई करता है 1 से लेकर 90 तक का, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are positive। पहले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि sin 45 का साइन cos 45 का साइन क्या होगा, तो cos 45 के पहले क्वाड्रेंट पे आ रहा है, लिहाजा आप कहेंगे ना वो पॉजिटिव होगा। इसमें कोई भी आप एंगल देंगे 1 से लेकर 90 तक निकाल का, उसकी साइन हमेशा पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अब देखिए जहां ना x होगा ना वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि cos ये नेगेटिव रहेगी क्योंकि x है, ये टेंजेंट y अपॉन x है नेगेटिव हो जाएगा, और ये sec 1 अपॉन x है नेगेटिव हो जाएगा, और ये x अपॉन y यहां भी x है ये भी नेगेटिव आएगा। यानी कि सिर्फ इसमें sin और cos पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin and cosec are positive, rest are negative। sin और cosec जो है पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। यानी कि cos भी नेगेटिव होगा, secant भी नेगेटिव होगा, tangent भी नेगेटिव होगा, और cotangent भी नेगेटिव होगा। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट में लीजिए, यहां पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो यहां पर क्योंकि y नेगेटिव है लिहाजा sin नेगेटिव हो जाएगा, x नेगेटिव है लिहाजा cos भी नेगेटिव हो जाएगा। टेंजेंट जो है y अपॉन x होता है, तो यहां पर y भी नेगेटिव है, x नेगेटिव है, नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, टेंजेंट आपके पॉजिटिव रहेगा। और चूंकि cosec नेगेटिव है लिहाजा चूंकि sin नेगेटिव है लिहाजा cosec नेगेटिव होगा, और चूंकि cos नेगेटिव है लिहाजा secant भी नेगेटिव होगा। लेकिन cot अब अगेन x अपॉन y है, तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि क्वाड्रेंट 3 के अंदर हमारे पास टेंजेंट एंड कोटेंजेंट ये पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। टेंजेंट और कॉट हमारे पास पॉजिटिव होगा, और बाकी तमाम के तमाम हमारे पास नेगेटिव होंगे। ये होगी बात। और उसके बाद हम चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि x जहां जहां होगा, जहां y होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि sin नेगेटिव हो जाएगा, sin नेगेटिव हो जाएगा, टेंजेंट नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक नेगेटिव हो जाएगा, और कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव क्या होगा, cos और sec। तो यहां पर हम लिख देते हैं, बिल्कुल इसका उलट लिखेंगे, यहां पर cos एंड sec are positive, rest are negative। cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। ये मामला ऐसा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम रेशियोज पॉजिटिव होंगी, सेकंड के अंदर sin और cosec पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगी, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और sec पॉजिटिव होंगी, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। और इसको एक और तरीके से बताना चाह रहा हूं आपको। यहां पर देखिए, इसके अंदर मैं लिखा कि x प्लस x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, मैं ये भी लिख सकता हूं कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही ना, बिल्कुल पॉजिटिव, यहां पर 0 है ना के ऊपर, यहां पर प्लस की साइन है, ये भी प्लस की साइन है। इसे हटाएंगे तो यहां पर x नेगेटिव लेस देन 0 है बट y ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी 0 से बड़ा होता है और y भी 0 से बड़ा होता है।
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x 0 से छोटा होता है, y 0 से बड़ा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों छोटे होते हैं, x भी 0 से छोटा होता है और y भी 0 से छोटा होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x जो है वो 0 से बड़ा होता है, x इक्वल टू 0 होता है और y जो है वो लेस देन 0 होता है। ये हमारे पास तरतीब बनती है। इस तरतीब की बेस के ऊपर हम किसी भी गिवन रेशो के एंगल की साइन बता सकते हैं, किसी भी गिवन रेशो के एंगल की साइन बता सकते हैं। इसकी मजीद फर्दर डिटेल जो है वो आप पढ़ सकते हैं अपने बुक के अंदर, आपके बुक के पेज नंबर 279 पे उसने बताया आपको किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जो कुछ हमने आपको यहाँ पर समझाया है वो आप लोग उसने आपको लिख के बताया, आप उसको अगर पढ़ लेंगे तो तमाम तमाम बातें जो मैंने यहाँ पर बोली है वो तमाम तमाम बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब वो कह रहा है कि ये बताइए कि cos 120 की साइन क्या होगी। फाइंड द साइन, कह रहा है फाइंड द, इस तरह से आंसर फॉर आपका आप आएगा फाइंड द साइन ऑफ cos 120 डिग्री। इसकी साइन पता कीजिए आप, cos 120 डिग्री की साइन पता कीजिए। तो सबसे पहले आप काम ये करेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कि आप कहेंगे cos 120 डिग्री और 120 डिग्री कहां लाइन कर रहा है, 120 डिग्री लाइन करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं लिहाजा आप उसको कह रहे हैं सिंपल सा नेगेटिव, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर मजीद फर्दर आपको काम करना सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने इसको बता देना है कि ना ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करने के काबिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप खोलेंगे 30.3 का तो उसमें लिखिएगा, उसने इस तरह से लिखा हुआ है आपके सामने cos 120 डिग्री, cos sin 350 डिग्री, sec 200 डिग्री, cosec 198 डिग्री, tangent -5/3 और cot 2/3 पाई। ये इस तरह से लिखा हुआ है आपके सामने। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरह से होगा। फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं आपके सामने लिखता हूं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 इसका आ गया। अब इसमें हम जो है तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहले 4 सवाल तो इसमें सीधे से है। इसमें cos 120, sin 340, sec 200, cosec 190 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर आया टेंजेंट -5/3 और यहाँ पर आया cot 2/3 पाई। तो हम इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके फिर बता देंगे कि जनाब किस तरह से होगा मामला। यहां जो करते हैं cos 120 डिग्री पे हमें सबसे पहले हमें 120 किस क्वाड्रेंट पे आएगा, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि 120 किस क्वाड्रेंट पे आएगा। 120 आपके पास क्वाड्रेंट 2 में आएगा। क्वाड्रेंट 2 में cos नेगेटिव होता है, लिहाजा इसका आंसर आप नेगेटिव लिख के आगे बढ़ जाएंगे। इसका आंसर आप नेगेटिव लिख के आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से इसके आंसर बता दीजिए कि जनाब ये है, ये नेगेटिव है cos 120। उसके बाद sin 340 आ गया, 340 आगे देखिए कहां पर होगा। ये आपके सामने 1 से लेकर 90 तक का है। ये आपके सामने जो है वो 91 से 180 है। यहाँ पे लिख देते हैं 91 से 180 होता है। ये 181 से 270 होता है। ये 271 से 360 तक होता है। यहाँ लिख दिया मैंने। अब ये 340 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देख लेते हैं कि cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं, लिहाजा sin 340 भी नेगेटिव होगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं sec के ऊपर। sec 200 लाई करेगा यहां पर और sec 200 यहां पर लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और cot जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, लिहाजा ये भी इसका भी आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ये आ गया नेगेटिव, इसका आंसर आ गया। अगर आ जाएगा 198 डिग्री के ऊपर, 198 डिग्री भी यही बताया करेगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगेन मैं कहा है टेंजेंट और cot जो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, लिहाजा ये भी आपके पास नेगेटिव होगा। अब आते हैं -5/3 पे। तो पहले π/3 को कन्वर्ट कर ले। π/3 जो है ये जो एंगल है एक्चुअली -π/3, ये एंगल है एक्चुअली -60 डिग्री का। अब -60 डिग्री का एंगल जो है अगर आप उल्टा लगाएंगे तो यहां से जब उल्टा लगाएंगे तो जब 2 उल्टा लगाएंगे तो यहां से 90 तक आ जाएगा। ये -60 डिग्री जो है वो लाई करेगा आपके पास, वो ये लाई करेगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। आप जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहां से शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये यहां से 190 तक, यहां से 91 से 180 तक, यहां से 180 से 270 तक और यहां से 270 से 360 तक। जब आप उल्टा लाएंगे नेगेटिव साइन को नेगेटिव बनाएंगे तो फिर यहां से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज। तो ऐसे जाएंगे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये माइनस का साइन यहां पर आएगा। -60 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। cot टेंजेंट जो है यहां पर पॉजिटिव होता है, लिहाजा हम इसका कहेंगे कि ये पॉजिटिव होगा। माइनस टेंजेंट -π/3 पॉजिटिव एंगल होगा। इसके बाद यहां पर आते हैं cot के अंदर। cot के अंदर इसे दिया है 2 पाई
अपॉन 3 इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 180 अपॉन पाई के साथ, तो ये पाई पाई से कैंसिल, 3 6 80 हो जाएगा 120 डिग्री। तो cot 120 डिग्री क्या होगा, 120 पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cot जो है वो नेगेटिव होता है। यहां देख सकते हैं आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव है, बाकी साइन नेगेटिव है, लिहाजा cot 120 डिग्री भी आपके पास नेगेटिव होगा। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। इसके लिए हमें कंसेप्ट लेना था, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे वाले काम आएगा। इस कंसेप्ट को भी यही रखते हैं। दोबारा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे, तो एक दफा इसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 30.3 का एंड होता है।